हेलो एवरीवन। टुडे आज जो स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम ट्रैकिंग इट। कोई रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी मेरे सामने है, इसका नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। बहुत सारे लोगों के SIP के पोर्टफोलियो में है। इट हैज़ रिसेंटली आई थिंक टच्ड its 52-week high of around 457 458। अभी प्राइस 455 का चल रहा है। सो एज अ लॉजिक, जो भी स्टॉक 52-week हाई टच करता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। और लेटेंट व्यू तो हम लोग तब से बात कर रहे हैं, बाय द वे, जब से ये 330 340 310 का इसका 52-week लो था। इस कंपनी के बारे में जो नोटिसेबल चीज़ें हैं, ROC ROE अब जाके इम्प्रूव हो रहा है। जब लिस्टिंग भी रीसेंट है, इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड लिस्टिंग। 2021 आई थिंक इट गॉट लिस्टेड एंड इट कॉट माई आई बिकॉज वी मेड अ वीडियो अर्लियर ऑल्सो। कोई रिकमेंडेशन अगेन बोल रहा हूँ नहीं है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे इसमें जो चीज़ सही लगी थी, इसकी लिस्टिंग हुई थी अराउंड, जहाँ तक मुझे याद है, 750 या 770 के आसपास, काफ़ी हाई प्राइस पे। और मैंने काफ़ी लोगों से कहा था कि ये 350 340 पे इसका फेयर एक प्राइस बैठता है भाई। 340 के आसपास इसका एक फेयर, जैसे ही फेयर प्राइस की बात की पूरा स्क्रीन हिल जाता है। सो सच 340 इज़ अ फेयर प्राइस फॉर दिस काइंड ऑफ इस कंपनी के लिए, क्योंकि अभी इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अभी थोड़ा ओवर प्राइस्ड आपको लगेगा। द पॉइंट इज़, कंपनी डेटा एनालिटिक्स में इंडिया में लिस्टेड स्पेस में कम से कम 80-90% मार्केट शेयर रखती है। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज सच एज डेटा एनालिटिक्स कंसल्टिंग, बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंसाइट्स, एडवांस प्रिडिक्टिव एनालिसिस। जो अभी जब IT का सेक्टर रीबाउंड कर रहा है, ये स्टॉक आप देखो लास्ट कहाँ से रीबाउंड किया इसने। ये बहुत स्टेबल स्टोरी है, गोज़ विद द IT सेक्टर। लास्ट 6 मंथ्स में ये 320, यानी अप्रैल टू अगस्त 4 महीने में ये 320 से लेते लेते 460 पे आया है अपने आप। क्योंकि मार्केट, मैंने कहा ना, वो रीडिस्कवर करता है, रीवैल्यूएशन करता है, PE एडजस्टमेंट करता है, ये सब चीज़ें होती है मार्केट में। तो वो रीवैल्यूएशन के बाद अब ये अपना 52-week हाई टच कर रहा है। और ये डेट फ्री कंपनी है, इस कंपनी पे कर्जा नहीं है। अगर मैं इसका अभी आपको ये बताऊं प्रॉफिट एंड लॉस, सो लास्ट मार्च 2020 नेट प्रॉफिट 73 करोड़, मार्च 2021 91 करोड़, मार्च 2022 जब IT का एकदम मिनी पीक साइकिल था तो प्रॉफिट 130 करोड़, फिर 155 करोड़, और अभी इस साल 155 का टिमिड 157 हुआ है। मतलब ग्रोथ नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन अभी फेयर लग रहा है, क्योंकि इसका लास्ट 10 साल का, जो बहुत रेयर है इस तरह की कंपनीज़ में, लास्ट 10 ईयर्स का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इज़ 34%। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सच कंपनीज़। प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंस है गाइस, और मार्केट लीडरशिप है, मोनोपोली है ऑलमोस्ट। डेटा एनालिटिक्स में मोनोपोली है। US और यूरोप में क्लाइंट बेस है। इसीलिए जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ और US में जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे थे तो ये कंपनी थोड़ा पिटी थी, क्योंकि उस वक्त उस हिसाब से ये एक लिहाज से बोला जाए तो ये थोड़ा हाई PE और लो वैल्यू मतलब स्टॉक हो गया था। अभी ये हाई वैल्यू हो गया है, PE अभी भी हाई है, बट वैल्यू इसका अभी सही बैठ रहा है। FIIs ने इसमें स्टेक बढ़ाया है। September 2022 FIIs had 1.01%. Now today June 2023 क्वार्टर तक FIIs have almost doubled 1.83%। प्रमोटर्स ने ही अपना हिस्सा DIIs और FIIs में थोड़ा डाइल्यूट किया है। पब्लिक शेयर होल्डिंग भी कंपनी की थोड़ी बड़ी है, सो अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स इन पब्लिक फोरम आर टेकिंग इंटरेस्ट, विच इज़ अ गुड थिंग ऑलवेज। एंड एक मेन चीज़ इसमें ये दिख रही है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना, ये एम्प्लॉय कॉस्ट। अगर हम एक्सपेंसेस में देखें तो एम्प्लॉय कॉस्ट स्टेबल है, 63% है, ज़्यादा बढ़ा नहीं है, मोर और लेस स्टेबल है। सो ऐसी कंपनीज़ पे आपको नज़र रखनी है फ़िलहाल। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स नाम है इसका, नज़र रखिए। जो कंपनी 52-week हाई बनाती है और सस्टेन करती है, वो ज़रूर उस ब्रैकेट को और तोड़ सकती है।
क्योंकि 52 वीक हाई टच करके वहाँ पे कंसोलिडेट करना साइन होता है कि ये तोड़ेगी, एक बार के लिए तो ऊपर जाके नया हाई बनाएगी. तो from that angle it's a good company. Keep an eye on it and let me know your thoughts, your comments. I'll see you in the next video very soon. Till then, as always guys, keep profiting.